अस्सलाम वालेकुम जी। टेस्ट नंबर 17 के साथ जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर। इसमें पहला सवाल है, इन एस्ता इंटरसेक्शन, इस चौराहे में, इस चौक में, इंट्रे una vía pavimentada के इसमें एक जो है रास्ता दाखिल होला, इंट्रे दाखिल होना, una vía एक रास्ता, pavimentada होता है पक्का, पक्की सड़क जो बनी होती है। y otra sin pavimentada और दूसरा कच्चा रास्ता उसमें दाखिल हो रहा है। सिन पाविमेंतादा, जैसा कि यहाँ पर आप तस्वीर में देखें, ये सिन पाविमेंतादा मट्टी का रास्ता है, कच्चा रास्ता, इसे सिन पाविमेंतादा कहेंगे। और ये जो सड़क बनी हुई है इसे पाविमेंतादा कहेंगे। देवे से देर एल पासो, हमें रास्ता देना चाहिए आ इस्ते वेहिकुलो, इस गाड़ी को, ये जो इस तस्वीर में है। तो जब ये ऐसा कानून आ जाए जिस चौक में, जिस चौराहे में एक जो सड़क दाखिल हो रही है, कच्ची दाखिल हो रही है और एक पक्की दाखिल हो रही है, तो वहाँ पर जो पक्की सड़क बनी होती है उनको तरजीह होती है, कच्ची सड़क वालों को यहाँ पर तरजीह नहीं होगी, चाहे सिग्नल हो या ना हो। नॉर्मली जो चौक होता है, चौराया होता है, अगर उसमें सिग्नल मौजूद नहीं होता तो दाएं से आने वाले जो होते हैं, राइट, आपके राइट हैंड से आने वाले जो होते हैं उन्हें तरजीह होती है। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि ये कच्चा रास्ता है तो यहाँ पर वो तरजीह का निज़ाम नहीं होगा, यहाँ पर तरजीह होगी जो पक्के रास्ते पर चल रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ पर इसमें पहला जो जवाब है सी, पोर्के से इनकोर्पोरा por la derecha, क्योंकि वो दाएं जानब से दाखिल हो रहा है, लिहाजा उसे यहाँ पर हमें रास्ता देना होगा। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि वो कच्चे रास्ते से आ रहा है, इसे रास्ता देना ज़रूरी नहीं है। दूसरे में लिखता है सी, तो यहाँ पर ये जवाब दोनों गलत हो जाते हैं कि रास्ता देना जो है वो चाहिए, देवे से देर, तो ये भी चीज़ गलत हो जाती है। आगे लिखता है पोर्के एल ला इंटरसेक्शन, जो चौराया है सिन सनियालिसार, बगैर सिग्नल के, देवे से देर एल पासो, आपको रास्ता देना होगा आलोस व्हीकुलो, गाड़ियों को, से प्रोक्सीमन por la derecha, जो आपके दाएं जानब से आती हैं। तो ये उस इंटरसेक्शन में होता है जहाँ पर दोनों जानब से पक्की सड़कें हों और वहाँ पर सिग्नल मौजूद ना हो, तो ये वहाँ पर लागू होगा। तो लिहाजा यहाँ पर ये चीज़ गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जो है वो कच्ची सड़क है। आखिर में लिखता है नो, नहीं रास्ता देना होगा, या के से इनकोर्पोरा, क्योंकि वो दाखिल हो रहा है, देश दे una vía, एक रास्ते से, सिन पाविमेंतार, जो कि कच्चा है, क्योंकि वो एक कच्चे रास्ते से दाखिल हो रहा है तो हमें वहाँ पर रास्ता देना ज़रूरी नहीं है। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। दूसरे सवाल में आता है उन व्हीकुलो, एक गाड़ी सिर्कुला चल रही है, आ वेलोसिदाद, स्पीड से, या नॉर्मलमेंटे रेडुसिदा, नॉर्मल से कम, क्वांदो, कब, कब जो है एक गाड़ी नॉर्मल स्पीड से कम चल रही होती है। तो जब नॉर्मल मिनिमम स्पीड एक कैरेटेरा की, जैसा कि फॉर एग्जांपल ऑटोपिस्ता पर 60 की स्पीड जो है वो मिनिमम है, तो मिनिमम स्पीड से जब आप नीचे जाएंगे, 55 पर जाएंगे या 60 पर जाएंगे, 55 पर या 60 पर, तो वहाँ पर जो है आप नॉर्मलमेंटे रेडुसिदा वेलोसिदाद आपकी कहलाएगी जब आप मिनिमम स्पीड से नीचे जाएंगे। तो इसमें पहला है सिर्कुला वेलोसिदाद, आप चल रहे हैं स्पीड से, इन्फीरियर, कम, आला मिनिमा, मिनिमम से, परमिटिदा, जो यहाँ वहाँ पर इजाज़त है, इनेस्ता विया, उस रास्ते पर। तो जब आप उस रास्ते की मिनिमम स्पीड से कम चलेंगे तो उसे कहेंगे वेलोसिदाद नॉर्मलमेंटे रेडुसिदा, क्योंकि आपने उस रास्ते की मिनिमम स्पीड से भी कम चल रहे हैं, तो वो रेडुसिदा कहलाएगी। दूसरे में लिखता है सिर्कुला वेलोसिदाद इन्फीरियर, आप चल रहे हैं नीचे स्पीड, आदिल रेस्तो de los conductores, दूसरे जो ड्राइवर हैं उनकी स्पीड से आप जो है वो कम चल रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है। अगर दूसरे ड्राइवर 120 की स्पीड पर जा रहे हैं, आप 100 की जा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत नहीं है, नॉर्मलमेंटे रेडुसिदा नहीं है। अगर दूसरे 100 पर जा रहे हैं, आप 80 पर जा रहे हैं, ये नॉर्मलमेंटे रेडुसिदा उस वक्त कहलाएगी जब आप मिनिमम स्पीड से नीचे जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में लिखता है नो से अदाप्टा ला सिर्कुंस्टेंसिया, कि वो जो हालात हैं उसके मुताबिक नहीं होते, दलाविया, जो रास्ते के, तो उसे नॉर्मलमेंटे रेडुसिदा कहते हैं। तो ये भी चीज़ गलत है। नॉर्मलमेंटे रेडुसिदा कहते हैं जब आप सिर्कुला वेलोसिदा इन्फीरियर आला मिनिमा परमिटिदा इन एस्ता विया, अगर आप मिनिमम स्पीड से नीचे जाते हैं तो उस वक्त आप जो है वेलोसिदा नॉर्मलमेंटे रेडुसिदा पर चल रहे होते हैं।
तीसरा सवाल है, से puede circular, आप चल सकते हैं marcha atrás रिवर्स इन una autopista, एक autopista पर। तो एक autopista पर आप जो है रिवर्स चल सकते हैं, तो autopista पर रिवर्स चलने की इजाज़त नहीं होती। तो इसमें पहला है सी, जी हाँ चल सकते हैं, तो यहाँ पर ही ये जवाब गलत हो जाता है। आगे लिखता है pero sin obstaculizar, बगैर रुकावट बने, तो वहाँ पर आप जो है मार्चा त्रास नहीं चल सकते। तो उसमें लिखता है नो, नहीं चल सकते, तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है सी, आप चल सकते हैं porque está dentro de poblado, क्योंकि ये porque está dentro de poblado, ये शहर के अंदर है, तो ये चीज़ गलत है। आप autopista autovía पर रिवर्स नहीं चल सकते, तो इसमें नो जवाब होगा। लोस रेमोल्केज, जो रेमोल्केज होते हैं, ट्राली पीछे जो गाड़ी खींचती है, ही ई सेमी रेमोल्केज, और जो सेमी रिमोल्केज होते हैं, बड़े ट्रक जो होते हैं उनके पीछे बड़ा जो डब्बा लगा होता है उसे सेमी रिमोल्के कहते हैं। deben tener tarjeta de inspección técnica, उनके पास जो है वो कार्ड होना चाहिए जो गाड़ी को सड़क पर चलने के लिए पास किया जाता है। तो जी हाँ, रेमोल्के चाहे किसी भी किस्म के हों या किसी भी किस्म की गाड़ी हो, तमाम के लिए जो है वो ज़रूरी होता है ये इंस्पेक्शन टेक्निका। ये है रेमोल्के और ये है सेमी रिमोल्के, आपको ज़हन में रहे, ये है रिमोल्के और ये है सेमी रिमोल्के जो बड़े ट्रक के पीछे लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने जो है तमाम के लिए ये जो ज़रूरी है, रिमोल्के हो या सेमी रिमोल्के हो। तो इसमें पहला जो जवाब है नो, नहीं, es suficiente, ये काफ़ी है, कुल दिल वहीकुलो के los arrastra, कि जो गाड़ी उसे खींच रही है उसका तरखेता इंस्पेक्शन होना चाहिए, उसके अलावा रेमोल्के सेमी रेमोल्के का ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ गलत है, उनका भी तरखेता इंस्पेक्शन टेक्निका होना चाहिए, तो लिहाजा यहाँ पर ये चीज़ गलत है। तो उसमें लिखता है सी के होना चाहिए उनका कार्ड जो है इंस्पेक्शन टेक्निका वाला। pero únicamente los no ligeros, के जो छोटे रिमोल्केज नहीं है, जैसा कि सेमी रिमोल्के है, बड़ा रिमोल्के है, या बड़े रिमोल्केज जो हैं 750 किलोग्राम से ज़्यादा, उनका कह रहा है। तो ये भी चीज़ गलत है। तमाम के लिए तरखेता इंस्पेक्शन जो पास की जाती है गाड़ी के, ये सड़क के लिए कारआमद है कि ये ठीक है ट्रैफिक के लिए, तो वो होना कार्ड ज़रूरी है तमाम के लिए। सी todos। Antes de esta situación, इस सिचुएशन से पहले, इस सूरत हाल से पहले, सूरत हाल क्या है कि यहाँ पर एक बच्ची खड़ी है और सड़क को क्रॉस करना चाह रही है या वैसे खड़ी है, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, आपने ये ज़रूरी है आपको कि वहाँ पर आप अपनी स्पीड को कम कर लें, अगर हो सके तो वहाँ पर ज़रूरत पड़े तो उसे वहाँ पर आप रोक लें, क्योंकि बच्चों का कोई पता नहीं होता, अचानक वो जो है आगे आ जाते हैं। तो इसमें पहला जो जवाब है, से debe circular a velocidad moderada, कि आप जो है चलें, वेलोसिदाद मोदेरादा होता है स्पीड को कम किए हुए, llegando incluso a detener el vehículo, अगर आपको वहाँ पर गाड़ी को रोकना पड़े तो आप रोक सके। दूसरे में लिखता है से acelera, कि आप स्पीड दें, para dejar atrás, पीछे छोड़ने के लिए, a la niña, बच्ची को, cuando antes, जितना पहले हो सके, यानी कि आप स्पीड दे के आगे निकल जाएं, बच्चे जो है पीछे रह जाए, ये evitar así el peligro, और ऐसे आप जो है ख़तरे से बच जाएं। तो ये चीज़ गलत है, जब आप स्पीड देंगे हो सकता है बच्चा उसी वक्त आपके सामने आ जाए तो हादसे का बायस बन जाए, तो ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है से circula normalmente, आप जो है नॉर्मल चलते जाएं, pues la niña, जो बच्ची है, no ha invadido la vía, वो सड़क में दाखिल नहीं हुई। तो बच्चों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, चाहे वो सड़क पर दाखिल हुए हैं या नहीं हुए, आपने अपनी स्पीड को मॉडरेट करना है, कम करना है, तो अगर रोकना पड़े तो गाड़ी को रोकना है। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा, से debe circular a velocidad moderada llegando incluso a detener el vehículo। Si padece una alergia respiratoria, अगर आपको कोई एलर्जी है सांस लेने की, के debe tener en cuenta, आपने क्या जहन में रखना है, a la hora de conducir, ड्राइविंग चलाते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त आपने क्या चीज़ जो है वो जहन में रखनी है। पहला है poner muy fuerte el aire acondicionado, आपने बहुत ज़्यादा जो है तेज़ जो है aire acondicionado, एयर कंडीशन चला लेना है, तो ये चीज़ गलत है। no poner muy fuerte aire acondicionado, आपने बहुत तेज़ जो है एयर कंडीशन नहीं चलाना। y cerrar la ventanillas, और जो है अपनी खिड़कियों को
बंद कर लेना है, गाड़ी की जो विंडोज़ हैं उन्हें आपने बंद कर लेना है। अगर आपको क्या है, एलर्जी है सांस लेने की, तो उस वक्त आप जो है खिड़कियों को बंद कर लें और हल्की सी जो है एयर कंडीशनर चलाएं। नो पोनेर मुई fuerte, ज़्यादा सख्त ना चलाएं, तो ये भी आपको जो है वो टेंशन देगी। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है अपागार एल आयरे अकॉन्डिशनादो, अपने जो है एयर कंडीशन को बंद कर दें। तो एयर कंडीशन के बंद करने से भी आपकी सांस जो है वो घुटेगी, ये भी चीज़ गलत है। आप चलाएं लेकिन मुई fuerte ना हो, ज़्यादा सख्त ना हो। ये abrir la ventanas, और अपनी जो है खिड़कियों को खोल दें। खिड़कियों को खोलने से बाहर की आबो हवा में जो है वो एलर्जी और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये चीज़ गलत है, अपनी खिड़कियों को बंद कर लेना है और नॉर्मल आपने चलाना है। नो पोनेर मुई fuerte aire acondicionado, आपने ज़्यादा तेज़ एयर कंडीशन नहीं चलाना और खिड़कियों जो है वो बंद कर लेनी है। conducir seguro, जो हिफाजती ड्राइविंग है, महफूज ड्राइविंग है, के डिपेंडे, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। डिपेंडे del conductor, ड्राइवर पर, y del buen estado del vehículo, और अच्छी हालत जो है वो गाड़ी की उस पर। दूसरे में लिखता है डिपेंडे del conductor del vehículo no, ड्राइवर पर ये असरअंदाज है, डिपेंड करती है, del vehículo no, गाड़ी पर नहीं। आखिर में लिखता है डिपेंडे del buen estado del vehículo, ये गाड़ी की अच्छी हालत पर डिपेंड करती है, del conductor no, ड्राइवर पर नहीं। तो ये दोनों चीज़ों पर ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है conducir seguro कि आप महफूज चल रहे हैं। यानी कि अगर आपकी गाड़ी जो है ठीक तरह से महफूज नहीं है, ठीक तरह से नहीं है, तो हादसे का बायस बन सकते हैं। और अगर इसी तरह ड्राइवर की हालत ठीक नहीं है तो वो भी हादसे का बायस बन सकता है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल है। depende del conductor y el buen estado del vehículo, ये ड्राइवर पर भी मुनहसर है और गाड़ी की अच्छी हालत होने पर भी। एल सेमाफोरो, जो यहाँ पर सेमाफोरो इशारे हैं, दिला दरेचा दाएं जनब, इस्ता बेरदे, वो सबज है। इला इस्केरदा, और जो बाएं जनब है, इस्ता रोखो, वो सुरख है। के देवे असेर, आपको क्या करना होगा, पारा कॉन्टिनुआर फ्रेंते, सामने जाने के लिए। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ जेन में रखनी है कि जब आपने सामने जाना है या बाएं मुड़ना है, जो है लेफ़्ट मुड़ना है या सामने जाना है, तो उस वक़्त आपने जो आपके इस्केरदा की जानब इशारा होगा उसको आपने फॉलो करना है। अगर आपने दाएं मुड़ना है तो उस वक़्त आपने देरेचा का जो इशारा वो फॉलो करना है। अगर एक ही लगा हुआ है तो उस वक़्त आपने उसे ही फॉलो करना है। अगर दो लगे हुए हैं तो फिर सामने जाने के लिए, यानी कि दोनों साइडों पर अगर लगे हुए हैं तो सामने जाने के लिए आपने इस्केरदा का इशारा जो है वो सिलेक्ट करना है, इस्केरदा को फॉलो करना है सामने और इस्केरदा मुड़ने के लिए। और अगर दाएं मुड़ना है तो फिर देरेचा को। तो लिहाजा यहाँ पर वो कह रहा है के देवे असेर पारा कॉन्टिनुआर दे फ्रेंते, आपने सामने जाना है तो क्या करेंगे। तो सामने जाने के लिए हमें यहाँ पर इस इशारे को जो है वो फॉलो करना होगा। यहाँ पर गाड़ी है, हमें गाड़ी इस कारिल में लेके आनी होगी, इस कारिल में, और यहाँ पर हमें जो है वो सामने जाना होगा जब ये इशारा बेरदे हो जाएगा। तो इसमें पहला है cambiar el carril izquierdo, आपने जो है सड़क तब्दील करनी है बाएं जानब। ई esperar, और वेट करना है, इंतज़ार करना है कि से पोंगा वेरदे, कि वो सबज हो जाए, दिला izquierda, बाएं जानब वाला इशारा जो है। दूसरे में लिखता है esperar a que se ponga los dos verde, आपने वेट करना है, इंतज़ार करना है कि वो दोनों जो है वो सबज हो जाएं। आखिर में लिखता है seguir de frente, सामने चले जाएं, porque me permite de la derecha, क्योंकि मुझे दाएं जानब वाला इजाज़त दे रहा है तो मुझे सामने चले जाना चाहिए। तो दाएं जानब वाला दाएं मुड़ने के लिए आपको इजाज़त दे रहा है, सामने जाने के लिए नहीं। तो ये चीज़ भी गलत है। और ये भी गलत है कि दोनों सबज हो जाएं, हो सकता है कि वो सबज और ये रेड हो जाए। तो लिहाजा आपने इस्केरदा को जो है वो फॉलो करना है सामने जाने के लिए और बाएं मुड़ने के लिए। तो इसमें यही होगा cambiar el carril izquierdo, आप यहाँ से जो है वो इस्केरदा में आ जाएं और वेट करें, इंतज़ार करें कि ये जो सेमाफोर है ये बेरदे हो और आप सामने जा सके। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। los paneles de las esquinas, जो यहाँ पर पैनल लगे हुए हैं किनारों पर, दिल कामियोन, ट्रक के,
के इंडिकान, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह का जो निशान होता है रेड और वाइट कलर का, तो इसका मतलब होता है ये जो कार्गा जो सामान है पीछे की जानब निकला हुआ उसे इंडिकेट कर रहा होता है। तो आपने ये लिखना है कि ला कार्गा sobre sale por del lados, ये साइडों का कह रहा है कि जो सामान साइडों पर निकल रहा है उसे इंडिकेट कर रहा है। तो ये चीज़ गलत है, ये जो पीछे सामान निकलता है उसे इस तरह इंडिकेट किया जाता है कि ला कार्गा sobre sale por detrás, जो पीछे की जानब निकल रहा है रास्ता, जो सामान निकल रहा है सॉरी, उसे ये इंडिकेट कर रहा है। आखिर में लिखता है कि ला कार्गा sobre sale por delante, जो सामान आगे निकल रहा है उसको इंडिकेट कर रहा है। तो ये एक नॉर्मल आप देख रहे हैं कि गाड़ी के पीछे आगे नहीं है, तो लिहाजा आपने ये देखना है कि जो सामान पीछे की जानब निकल रहा हो उसमें इस तरह इंडिकेट किया जाता है। तो यही ये पूछ रहा है। Los principales factores, जो मेन जो फैक्टोरेस होते हैं, असर है कि इंटरवेनियन इन उन एक्सीडेंटे, जो एक एक्सीडेंट में होते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पर एक तो आपने चीज़ ज़हन में रखनी है, फैक्टोरेस लिखा हुआ है। अगर फैक्टोर हो ला प्रिंसिपल फैक्टोर, यानी कि कोई मेन जो वजह कौन है, मेन वजह, तो उस वक्त वो मानो होंगे। जब फैक्टोरेस तो तमाम का जिक्र हो रहा है कि इंटरवेनियन इन उन एक्सीडेंटे, जो एक एक्सीडेंट में होते हैं, तो ज़्यादा का जिक्र हो रहा है। फैक्टोरेस एक, दो या दो से ज़ायद का जिक्र हो रहा है। तो इसमें पहला है ला विया y su entorno, रास्ता और माहौल। तो फैक्टोरेस मेन क्या होता है, मेन पहला तो उमानो है, उसके बाद जो है गाड़ी, रास्ता, ये चीज़ें सब इसमें आ जाती हैं, तो वो भी होना इसमें ज़रूरी है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिख रहा है, लाविया ई सू एंटोर्नो, तो ये चीज़ गलत है, इसमें उमानो भी होना चाहिए। आखिर में लिखता है लाविया रास्ता, ई सू एंटोर्नो और माहौल, ई एल व्हीकुलो और गाड़ी, ई एल फैक्टोर उमानो और इंसानी जो है गलती, इंसानी असर। तो ये तमाम चीज़ें इसमें होती हैं एक्सीडेंट के होने में। रास्ता ख़राब भी हो सकता है, माहौल ख़राब भी हो सकता है, गाड़ी जो है उसके ख़राब होने से भी एक्सीडेंट हो सकता है, इंसानी गलती की वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये तमाम जो है मेन वजूहात हैं, रास्ता, माहौल, गाड़ी और फैक्टर उमानो। आखिर में लिखता है व्हीकुलो ई सू कार्गा, गाड़ी और उसका सामान। तो ये चीज़ें ठीक नहीं होगी, यही ठीक होंगी जो इसमें तमाम आ रही है। ठीक है, अगर सिर्फ लिखता है ला प्रिंसिपल फैक्टर इन उन एक्सीडेंटे, तो वो फैक्टर उमानो होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फैक्टोरेस लिखा था तो इसलिए इसमें तमाम आ जाते। इन una carretera, एक जो सड़क है, con un carril para cada sentido, जिसमें एक सड़क हर सिमत के लिए है, यानी कि एक जाने के लिए है और एक आने के लिए। उन काम्योन, एक जो ट्रक है, está adelantando, ये ओवरटेक कर रहा है, y no lo deja ver, और आपको वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। puede adelantar detrás del camión, आप काम्योन ट्रक के पीछे से आप ओवरटेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप वहाँ पर ओवरटेक नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पर वो एक ट्रक दूसरे ट्रक को ओवरटेक कर रहा है, तो यहाँ पर अगर आप इसमें दाखिल हो जाते हैं इसके पीछे, क्योंकि ये दोबले सेंतीदो है, एक ही सड़क है कादा सेंतीदो के लिए, यानी कि एक सेंतीदो इस सिमत में एक सड़क है और आने वाली सिमत में एक सड़क है, ये दोनों सड़कें आने जाने के लिए इस्तेमाल हुई है। तो ये सड़क सेंतीदो कॉन्ट्रारियो में आ जाएगी, यानी कि मुखालिफ सिमत में। तो इसमें आप ओवरटेक तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्का डिलिमिटादास हैं, जो है कोर्ताज हैं, तो यहाँ पर आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन आपने आगे देख कर ओवरटेक करना है कि कोई गाड़ी आगे से आ तो नहीं रही। तो अगर इस तरह ये काम्योन आपके सामने होगा तो आपको नज़र नहीं आएगा, आप हिफाजत से ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसे ख़त्म कर लेने दें और उसके बाद देख कर आप जो है ओवरटेक करें। अगर आप इसके पीछे रहेंगे वो अचानक टर्न कर जाएगा और आगे से गाड़ी कोई आपको टकरा जाएगी। तो इसमें पौधे अदलंतर अतराफ दिल काम्योन, तो नहीं, हमें वहाँ से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, उसे ख़त्म कर लेने दें और उसके बाद आप जो है देख कर ध्यान से ओवरटेक करें। तो इसमें पहला जवाब होगा सी, आप कर सकते हैं, porque el camión me protege, जो ट्रक है वो मेरी हिफाजत कर रहा है, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है नो, नहीं कर सकते, porque no hay visibilidad, वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो हम वहाँ पर ओवरटेक नहीं करेंगे, तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है सी, आप कर सकते हैं, cuando no hay señal, जब सिग्नल नहीं होगा, de prohibición de adelantar, ओवरटेक मना करने का, तो आप कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ गलत है, क्योंकि ये सेंतीदो कॉन्ट्रारियो यहाँ पर आपको बता रहा है कि उन कारिल para cada sentido, एक सड़क है
जाने के लिए और एक आने के लिए, para cada sentido हर सिमत के लिए एक सड़क है। तो ये इसमें चीज़ गलत है। आपने यही रखना है कि आप वहाँ पर ओवरटेक नहीं कर सकते, porque no hay visibilidad, वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। Está permitido, इसकी इजाज़त है सर्कुलर चलने की, utilizando इस्तेमाल करते हुए solamente सिर्फ el alumbrado जो लाइट है de posición parking del vehículo गाड़ी की, entre la puesta जब जो सूरज निकलता है, y la salida del sol, और entre la puesta जब सूरज गरूब होता है, जब निकलता है, तो उस वक़्त जनाब आप जो है सिर्फ alumbrado de posición इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये alumbrado de posición आप सर्कुलर में चलते हुए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके लिए ज़रूरी है आप corto alcance का इस्तेमाल करें। तो इसमें सॉरी याद लग गया। तो इसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर आप ये चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको चाहिए corto alcance का इस्तेमाल करना। तो इसमें पहला है सी आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर ही ये चीज़ गलत हो जाती है। वो कह रहे हैं कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका? alumbrado de posición पार्किंग लाइट का। इन vías de poblado शहर की सड़कों पर suficiente iluminada अगर वो काफ़ी रोशन है, अगर वो काफ़ी रोशन भी हों, चाहे शहर के आप अंदर हैं चाहे शहर के बाहर हैं, आपने corto alcance जलानी है। आपने पार्किंग लाइट के साथ जो है सफ़र नहीं करना, सर्कुलर नहीं करना। पार्किंग लाइट आप जो है सिर्फ पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा जब आप टनल में खड़े होते हैं ज़्यादा देर के लिए, तो उस वक्त आपने उसे ऑन करनी है, लेकिन रुके हुए चलते हुए आपने corto alcance का इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरे में लिखता है सी आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी चीज़ गलत हो जाता है, सी सही। इन cualquier vía किसी भी रास्ते पर suficientemente iluminada जो काफ़ी रोशन है, उस पर आप कर सकते हैं। तो रास्ता रोशन हो या ना हो, आपने जब लाइट का इस्तेमाल करना है चलते वक्त corto alcance इस्तेमाल करनी है। अगर जो है रास्ता रोशन है तब भी, अगर नहीं रोशन तब भी, अगर नहीं रोशन शहर के बाहर हैं तो आपने largo alcance इस्तेमाल करनी है। तो ये चीज़ जो है आपने पार्किंग लाइट इस्तेमाल नहीं करनी है, alumbrado de posición, तो ये भी चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है नो नहीं इस्तेमाल करनी, debe utilizar से आपको इस्तेमाल करनी होंगी, además el alumbrado साथ में जो लाइट है, del cruzo de la o la carretera, या नॉर्मल लाइटें या कारेतेरा होती हैं बड़ी लाइटें, लार्गो alcance जिनकी ज़्यादा लाइट होती है। तो ये आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। alumbrado सिर्फ आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। पार्किंग लाइट जब आप ऑन करते हैं तो उसके बाद ही corto alcance ऑन होती है और उसके बाद ही कारेतेरा होती है ऑन, तो ये उसके साथ ही होते हैं। debe utilizar आपने इस्तेमाल करनी है, además साथ में, alumbrado de cruce नॉर्मल लाइटें या कारेतेरा या बड़ी लाइटें आपने इस्तेमाल करनी है। तो ये सिर्फ आप पार्किंग लाइटें इस्तेमाल करते हुए नहीं चल सकते, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी। serializa con su motocicleta अगर आप अपने मोटरसाइकिल के साथ कर रहे हैं क्या, un giro एक जो है मोड़, उन muy cerrado बहुत तंग मोड़ जो है आप मुड़ रहे हैं, a una velocidad lenta एक आहिस्ता स्पीड के साथ, के प्रिकॉशंस debe tener आपको कौन सी तदाबीर हिफाजती जो है यहाँ पर करनी होगी, क्या एहतियात यहाँ पर आपको करना होगी। इसमें पहला जवाब है hacia velocidad tan lenta, अगर इतनी स्पीड कम है, no es necesario ज़रूरी नहीं है, tomar ningún precauciones कोई भी एहतियात करना ज़रूरी यहाँ पर नहीं है। दूसरे में लिखता है debe comprobarse el efectos giroscópico con el peso del cuerpo, आपने जो है ये ज़हन में रखना है कि जो गिरोस्कोपिको होता है, ये होता है जिस्म का जो है जिस तरफ आप मुड़ रहे हैं उस तरफ निकल जाना, con el peso del cuerpo जिस्म के वज़न के साथ आप उस जानब जो है निकल जाते हैं, तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। आखिर में लिखता है नो फ्रेनार ब्रेक नहीं लगानी, con el freno delantero आगे वाली ब्रेक के साथ, porque la rueda जो टायर है पूरे ब्लोकेयर से वो लाक हो सकता है, रुक सकता है, y
प्रोड्यूसirse una caída और आप गिर सकते हैं। तो इसमें आप ये चीज़ें अगर देखें तो इसमें पहला तो कह रहा है कि इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी स्पीड आहिस्ता है कोई भी एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ गलत है। अगर आप ब्रेक आगे वाले टायर की लगाते हैं, टायर जाम हो जाता है तो आप गिर सकते हैं। दूसरा ये जो कह रहा है कि आपका जो है वो जिस्म उस तरफ निकल जाएगा जितनी स्पीड से आप जो है टर्न कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको कह रहा है कि इस su motocicleta यहाँ पर कह रहा है कि आप una velocidad lenta आराम के साथ आप आहिस्तगी के साथ मोड़ काट रहे हैं। तो उसमें जो है आपका जो वज़न है, आपका जिस्म जो है वो इतना नहीं खींचा जाएगा दूसरी जानब। तो इसमें यही आपने एहतियात करनी है कि सामने वाली ब्रेक नहीं लगानी आगे वाले टायर की। तो ये चीज़ आपने जो है आगे वाले टायर की ब्रेक अगर लगाएंगे तो आप गिर सकते हैं। तो लिहाजा यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा, नो फ्रेनार con el freno delantero porque la rueda bloquearse y producirse una caída, और आप गिर सकते हैं टायर के जाम होने से। La motocicleta जो मोटरसाइकिल है con más de 5 años जो 5 साल से antigüedad पुराना है, देवे पासार ला इथियोपिया, उसे जो है इथियोपिया लेके जाना चाहिए, इंस्पेक्शन टेक्निका जो है करवाना चाहिए उसका, गाड़ी को जैसे कि पास करवाया जाता है रास्ते पर लाने के लिए। तो जब इसकी वो कह रहा है कि अंतिग्विदाद क्या है 5 साल, आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब मात्रिकुला होता है, मात्रिकुला के डेट से लेकर, यानी कि आपने गाड़ी खरीदी दिया दे मात्रिकुला से लेके 4 साल तक आप जो है वो इंस्पेक्शन टेक्निका नहीं कराते। 4 साल के बाद आपको पहली इंस्पेक्शन टेक्निका करवानी पड़ती है। और जब आपके 5 साल, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि 5 साल गुजर चुके हैं, तो यहाँ पर 4 साल के बाद जो है हर 2 साल बाद आपने जो करवानी होती है इथियोपिया। तो 10 साल गाड़ी पुराने होने तक आपने हर 2 साल बाद जो है इसे करवाते रहना है। 10 साल के बाद हो जाएगी। तो ये यहाँ पर क्योंकि 4 साल इसके गुजर चुके हैं, 5 años de antigüedad 5 साल है इसकी जो है पुरानी हो चुकी है गाड़ी, तो लिहाजा यहाँ पर 4 साल गुजरने के बाद इसमें हर 2 साल बाद आपने अंतिग्विदाद इसकी हर 2 साल बाद आपने इंस्पेक्शन टेक्निका करवानी है। तो इसमें पहला कह रहा है कादा 5 años, तो ये चीज़ गलत है। कादा años तो ये भी चीज़ गलत है। हर साल 10 साल के बाद जो है गाड़ी 10 साल पुरानी होने के बाद हर साल होगी। तो लिहाजा 4 साल के बाद जो है कादा 2 años, क्योंकि ये 5 साल की गाड़ी पुरानी है तो कादा 2 años इस पर होगा लागू। एल अल्कोहल जो शराब है, डिस्पारेसे de la sangre, वो खून से कब जो है उसका असर गायब होता है। पोको मिनटोस después de haberlo ingerido, कुछ मिनट्स के बाद जब आपने उसे पिया। muy lentamente, काफ़ी आहिस्तगी से, काफ़ी आराम से। hasta su completa eliminación, जब उसकी कम्प्लीटली तौर पर वो जो है ख़त्म हो जाए। pasado varias horas, काफ़ी घंटों के बाद। तो आखिर में लिखता है rápidamente, जल्दी से, hasta completar su eliminación en pocas horas, कि वो जब ख़त्म हो जाता है उसका असर en pocas horas, चंद घंटों में, थोड़े घंटों में। तो इसमें जो शराब का जो असर है वो muy lentamente, बहुत आहिस्तगी के साथ जो है वो ख़त्म होता है काफ़ी घंटों के बाद। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। एल वेहिकुलो जो गाड़ी है दिल आर्सन पर रुकी हुई, एस्ता bien estacionado, तो ये यहाँ पर ठीक तरह से पार्क है। तो आर्सन पर जो ऑटोमोबिल्स हैं, ऑटोमोबिल्स वो गाड़ियाँ जिनमें आप सामान लेके जाते हैं या बंदे बिठा के ले जाते हैं, उनको आर्सन पर जो है वो चलना मना होता है। तो यहाँ पर वो नहीं चल सकते। इसमें सिक्लोमोटोर वगैरह वो जो है आर्सन पर, या बिसिक्लेता जो है आर्सन पर चल सकते हैं, लेकिन पार्क वो भी नहीं कर सकते। तो ये भी गाड़ी भी जो है वहाँ पर पार्क नहीं कर सकती। आपको पार्क करने के लिए सड़क से बाहर निकलना होगा, बाहर आप पार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पार्क ठीक तरह से नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है está bien estacionado, को ये ठीक तरह से पार्क है, तो नहीं, यहाँ पर इसे पार्क नहीं करना चाहिए। इसमें पहला है सी, ये ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ही गलत हो जाती है। porque no molesta, क्योंकि ये तंग नहीं कर रही, तो ये चीज़ गलत है, यहाँ पर आप पार्क नहीं कर सकते। दूसरे में लिखता है नो, नहीं पार्क कर सकते। porque en el arsen no se puede estacionar, आर्सन पर आप जो है पार्किंग नहीं कर सकते। आखिर में लिखता है नो, नहीं कर सकते। porque no está señalizado, के यहाँ पर वो इंडिकेट नहीं कर रहा, तो ये चीज़ गलत है। आर्सन पर आप पार्क नहीं कर सकते, इंडिकेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इसमें यही जवाब इसका दुरुस्त होगा।